औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, हमने सबक उस्ताद का एहतराम पढ़ा है। आज हमने इस सबक के सवालात करने हैं। पहले हम मुश्किल अल्फाज और उनके माने का मुताला करते हैं। लफ्ज़ माने: अजीम, बड़ा, परहेजगार, पारसा, अवलिया, वली की जमा, माने अल्लाह का दोस्त, तारीख, अंधेरा, बातनी, पोशीदा, उलूम, इल्म की जमा है, माने जानकारी, मुशाहिदात, मुशाहिदा की जमा, माने देखना या गौर करना, इस्तिफादा, फ़ायदा, कसीर, ज़्यादा, चपत, चांटा मारना। सवालात: किस पेशे को अजीम और मुक़द्दस कहा गया है? जवाब लिखने हैं ऐसे: किस पेशे को अजीम और मुक़द्दस कहा गया है? जवाब: उस्ताद के पेशे को अजीम और मुक़द्दस कहा गया है। सवाल नंबर 2: उस्ताद की रहनुमाई क्यों ज़रूरी है? जवाब: उस्ताद की रहनुमाई बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसकी रहनुमाई के बगैर इंसान बेखबरी की दुनिया से निकलकर जान पहचान की दुनिया में नहीं आ सकता। सवाल नंबर 3: उस्ताद को समझने के लिए शागिर्द को क्या करना चाहिए? जवाब: उस्ताद को समझने के लिए शागिर्द को चाहिए कि वो अपने दिल से उस्ताद की इज़्ज़त व एहतराम करे। सवाल नंबर 4: नौशीरवान ने अपने बेटे के मुँह पर चपत क्यों लगाई? जवाब: नौशीरवान ने अपने बेटे के मुँह पर इसलिए चपत लगाई क्योंकि वो चाहता था कि उसके बेटे को उस्ताद के पाँव धोने का काम खुद करना चाहिए था। सवाल नंबर 5: सिकंदर आज़म ने उस्ताद से क्या कहा? जवाब: सिकंदर आज़म ने अपने उस्ताद से कहा, मांगिए उस्ताद मोहतरम, क्या मांगते हो? मैं अब दुनिया की हर चीज़ आप के कदमों में लाकर रख दूंगा। अब यहाँ पे दुरुस्त बयानात के सामने सौद यानी कि सही लगाना है और गलत बयानात के आगे गलत लगाना है। ये आप खुद भी कर सकते हैं। ये तो सबक आपने पढ़ा है, इसलिए आप खुद सोच सकते हैं कि कहाँ पे सही लगाना है, कहाँ पे गलत। जो उस्ताद बुरे और भले में तमीज़ करना सिखाता है। इसमें लगाना है सौद यानी कि सही। तारीख दुनिया को रोशन करने में उस्ताद अहम किरदार अदा करता है, सौद। नंबर 3: उस्ताद रहनुमाई करके नाहमवारियों को दूर नहीं करता है, गैन। नौशीरवान ने अपने फर्जंद को उस्ताद के पास नहीं भेजा, गलत। वही लोग कामयाब होते हैं जो अपने उस्तादिज़ा की इज़्ज़त करते हैं, सौद यानी कि सही। बच्चों, हमने पढ़ा उस्ताद एक अजीम शख्सियत है। उस्ताद को मेमार कौम यानी कि कौम को तैयार करने वाला, मेमार वतन और मेमार इंसानियत भी कहा जाता है। मेमार के माने है तामीर करने वाला। इसका मतलब यह है कि उस्ताद तालीम तरबियत के ज़रिए बच्चों के खाम और कच्चे जहनों को पुख्ता बनाकर उनको इंसानियत के रुतबे तक पहुंचा देता है। दूसरे अल्फाज में वो इंसान साजी करता है यानी इंसान तैयार करने का काम करता है। वो मुख्तलिफ उलूम व फ़नून की तालीम से नई नस्ल को आरास्ता करके आला इंसानी कदरों और उसूलों पर मबनी समाज तामीर करने में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। बच्चों, इस काम को अपनी कॉपी पे उतारिए। ये जो 3 सबक हमने पढ़े हैं, नात, उस्ताद का एहतराम और नोबल इनाम की कहानी, ये YouTube के हैं। बाकी वस्सलाम, खुदा।